नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समृद्धि अनुराग कंपटीशन सेंटर चुरू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो। तो अपना पहला क्वेश्चन है किस क्या है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी की। हमें क्या बताना है, उस संगठन का नाम बताना है जिस संगठन ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 को क्या किया है, जारी किया है। तो उस संगठन का नाम अपना विश्व आर्थिक मंच, क्या नाम है, विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 को जारी किया है। अब हम बात करते हैं कि पहली बार ये जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है कब प्रकाशित की गई। तो पहली बार ये प्रकाशित की गई 2006 में। ये जो रिपोर्ट होती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये दो प्रकार से की जाती है, एक तो अल्पकालिक, एक दीर्घकालिक। तो अल्पकालिक का मतलब क्या है, अल्पकालिक का मतलब है कि एक और दो, मतलब 1 से 2 वर्षों में जो जोखिम होंगे, जिनकी रिस्क होगी, उनकी उनका आंकलन किया जाएगा। जबकि दीर्घकालिक का मतलब है आगामी जो 10 साल है उनकी जो रिस्क है, जोखिम है, उनका उसमें आंकलन किया जाएगा। और वो आंकलन और रिस्क किसकी होगी, वो पर्यावरण की जो प्रति है वो क्या होगी, रिस्क है, उसका आंकलन किया जाएगा। तो संगठन की बात की जाए तो वह विश्व आर्थिक मंच है, और दो प्रकार से होती है अपनी, दीर्घकालिक और अल्पकालिक। जो अल्पकालिक है वो 1 से 2 वर्षों के जोखिम का आंकलन करती है, और जो दीर्घकालिक है वो अपनी 10 वर्षों के जोखिम का आंकलन करती है। अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्राइकर, क्या है स्ट्राइकर, क्या है स्ट्राइकर जो हाल ही में देखा गया था क्या है। स्ट्राइकर के बारे में पूछा गया है कि स्ट्राइकर क्या है। तो स्ट्राइकर की अपन बात कर सकते हैं। तो ये क्या है, पैदल सेना युद्ध वाहन, क्या है, पैदल सेना युद्ध वाहन है। जो क्या है स्ट्राइकर है वो क्या है, पैदल सेना युद्ध वाहन है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। तो देखो, आगामी मतलब भविष्य में भारत अमेरिका रक्षा समझौते में स्ट्राइकर पैदल सेना युद्ध वाहनों का सह उत्पादन शामिल है। क्या है इसका मतलब, क्या हुआ कि आगे भविष्य में भारत और अमेरिका है, उनके मध्य रक्षा सुरक्षा से लेकर जो समझौते होंगे उनमें क्या होगा, स्ट्राइकर जो कि क्या है पैदल सेना युद्ध वाहन है, उसका सह उत्पादन होगा। अब आगे अपन देखते हैं स्ट्राइकर क्या है। तो स्ट्राइकर क्या है ये पता लगा। अब हम बात करते हैं स्ट्राइकर किस प्रकार का है। तो स्ट्राइकर क्या है, स्ट्राइकर 8 पहियों वाला एक युद्ध वाहन है। क्या है, 8 पहियों वाला एक युद्ध वाहन है, जिसे जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम्स द्वारा अमेरिकी सेना के लिए विकसित किया गया है। कितने पहिए इसमें, 8 पहियों का एक वाहन है, जो क्या है जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम्स द्वारा अमेरिका सेना के लिए विकसित किया गया है। तो कितने पहिए उसमें, 8 पहिए हैं, 8 पहिए वाला एक वाहन है। और किस पे है ये, किस सिस्टम पर आधारित है, जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम्स पर क्या है, आधारित है ये। अब अपन इसके आगे की बात करते हैं। देखो, तो अब अपन बात करते हैं कि जो स्ट्राइकर जो परिवार है उसमें क्या क्या शामिल है। तो अपना स्ट्राइकर परिवार है उसमें पैदल सेना वाहक है, क्या है पैदल सेना वाहक है, मोबाइल गन सिस्टम है, और चिकित्सा निकासी वाहन
शामिल है। इस प्रकार से इन सभी को मिलाकर एक स्ट्राइकर परिवार बनता है। तो इस परिवार के सदस्य क्या हो गए? पैदल सेना वाहक हो गए, मोबाइल गन सिस्टम हो गया, चिकित्सा निकासी वाहन हो गए। तो अब अपन बात करते हैं कि इसकी रेंज क्या है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो इसकी रेंज क्या है, 483 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। अब अपन बात करते हैं कि शीर्ष गति, शीर्ष का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम स्पीड कितनी है इसकी? मैक्सिमम स्पीड है इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी स्पीड है? ये स्ट्राइकर की अपनी स्पीड है, जो कि एक क्या है, वाहक है, वाहन है। कैसा है? युद्ध पैदल युद्ध सेना वाहन है, जिसमें 8 पहिए लगे हुए हैं। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मीरकेट, क्या है अपना क्वेश्चन? क्या है? मीरकेट रेडियो दूरबीन जो समाचारों में थी, किस देश में स्थित है? मीरकेट रेडियो दूरबीन की बात की जा रही है। किसकी? मीरकेट मीरकेट रेडियो दूरबीन की बात की जा रही है। वो जो कहाँ है, किस देश में है? वो है अपनी दक्षिण अफ्रीका में। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना, हाल ही में किस कैरेबियाई देश ने बढ़ती हिंसा के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो उस देश का नाम बताना है, जो कैरेबियाई देश है। तो वहां पर क्या हुई है? आपातकाल की घोषणा हुई है, और किसके कारण हुई है? हिंसा के कारण हुई है। तो उस देश का नाम है त्रिनिदाद। क्या नाम है? त्रिनिदाद। क्या नाम है? त्रिनिदाद और टोबेगो। क्या नाम है? त्रिनिदाद और टोबेगो। तो इस देश में क्या हुआ है? अपने हिंसा के कारण आपातकाल की घोषणा हुई है। क्या नाम अपना उसका? त्रिनिदाद और टोबेगो। अब अपन बात करते हैं कि ये जो देश है अपना त्रिनिदाद और टोबेगो, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी अपनी पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद और टोबेगो देश की राजधानी है। ये जो देश है अपना, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। तो इस देश में क्या हुआ है अपने? क्या हुआ है? हिंसा के कारण आपातकाल की घोषणा हुई है। अब अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत का पहला, क्या है? भारत का पहला, क्या है पहला? ग्लास ब्रिज। कौन सा ब्रिज? ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हमें बताना है कि भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है? वो अपने कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। और कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी अपने तमिलनाडु में है। तो भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कन्याकुमारी तमिलनाडु में किया गया है। और जिसका उद्घाटन किसने किया है? जिसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के जो अपने सीएम हैं, एम के स्टालिन। क्या नाम है? एम के स्टालिन। इन्होंने भारत के पहले ग्लास ब्रिज का क्या किया है? उद्घाटन किया है। और कब किया? 30 दिसंबर 2024 को। तो बात की जाए भारत के पहले ग्लास ब्रिज की, तो ये कहाँ है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में है।
इसका उद्घाटन कब हुआ? 30 दिसंबर 2024 को। उद्घाटनकर्ता कौन है? सीएम है तमिलनाडु के के स्टालिन साहब, उन्होंने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो ब्रिज है ये किसको किससे जोड़ता है? किसको किससे जोड़ता है? तो यह जो ब्रिज अपना यह यह पुल क्या करता है? विवेकानंद शेख मेमोरियल, क्या? विवेकानंद शेख मेमोरियल और तिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? विवेकानंद शेख मेमोरियल को तिरुवल्लुर जो प्रतिमा है उसको आपस में जोड़ता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्क्रब टाइफस। क्या है? स्क्रब टाइफस जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस एजेंट के कारण होता है? स्क्रब टाइफस जिसको पिछले कुछ दिनों समाचारों में देखा गया था, तो बताना है कि ये किस एजेंट के कारण होता है। स्क्रब टाइफस एक रोग का नाम है और हमें यह बताना है कि ये रोग किसके कारण होता है। तो वो किसके कारण होता है? एजेंट का मतलब होता है कि जिसके कारण इस रोग की उत्पत्ति होती है। तो किसके कारण होता है? वो होता है अपना बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण स्क्रब टाइफस जो रोग है वो होता है। तो अपन इसकी बात करते हैं कि उस जीवाणु का क्या नाम है जिसके कारण ये रोग होता है। तो उस जीवाणु का उस जीवाणु का क्या नाम है? ओरिएंटिया। क्या है? ओरिएंटिया तसु गामुसी। क्या है? ओरिएंटिया तसु गामुसी। क्या नाम है? ओरिएंटिया तसु गामुसी जीवाणु के कारण स्क्रब टाइफस रोग होता है। और संक्रमित माइट्स के माध्यम से ये फैलता है। संक्रमित जो माइट्स होते हैं उनके माध्यम से ये फैलता है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो रोग है स्क्रब टाइफस, इसकी जांच के लिए किस परीक्षण का यूज किया जाता है? तो इसकी जांच के लिए अपना एलिसा परीक्षण काम में लिया जाता है। एलिसा परीक्षण होता है, उसके द्वारा इस रोग का पता लगाया जाता है। अब अपन बात करते हैं, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। देखो, तो आज की क्लास में हमने कुछ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।